हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मिंटो नयू का एपिसोड 27। एपिसोड 26 का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो हमें बहुत मजेदार लगा। मतलब जहां फरहाद के रिश्ते के लिए बात आई और वहां पे बिन्यामीन के आगे जब मियाँ जी ने कहा कि तुम अपनी मदीहा इनको दे दो, तो वो मतलब बिन्यामीन एक बार में मान गया। उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ कहा नहीं, और मतलब 80% तो हाँ ही करके गया। वो चीजें हमारे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब कौन खेल रहा है? ओके। अच्छा, खदीजा का फोन आया था, ये वो सोच रही होगी। मसा मसा तो घर वालों ने इनका प्यार कबूल किया था। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया था और अचानक ये ट्विस्ट आ गया। पर एक्चुअली में हम तो ये देखना चाहते हैं कि मंटो क्या करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा था हाँ, कि मैं फरहाद का वो हाल करूंगा कि वो देखेगा। ऐसा लग रहा है कि इसको पक्का पता है कि मेरी शादी फरहाद से ही होगी। चलो रामेश, खेल खत्म। खाएं कसम कि अम्मी ने कहा है कि बेटे का सर जाए तो जाए, सुलह की लालच में बेटी नहीं दूंगी। तेरी कसम। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा। उसे लगा था कि शायद भाई को बचाने के लिए माँ मेरी बलि दे देगी। हाँ, तू डर मत। अमृतसरियों ने सर कटवाए हैं, अपनी नाक नहीं कटने दी। मेरी माँ ने नाक बचा लिया है ना? हाँ, चाहे शमरेज की जान चली जाए। सीरियसली? बोलिए ना, भाई के जनाजे पर मंटू सर की दुल्हन बन जाओ। उसे भी पक्का पता है कि मार ही देंगे वो लोग। शमरेज को कुछ नहीं होगा, मैं लिख कर देती। सही बात है, अच्छा अच्छा तो बोल सकती है। मुझे बचाने के लिए मेरे अब्बा को हराना मत। वीडियोस भेज रहे। अच्छा, वो भेज भी सब मैमल को ही रहे हैं। टारगेट। वो चाहते होंगे ना मैमल खुद कबूल करे। हाँ, वो डरा डरा के कबूल करवा लेंगे। हाँ भाई, कहाँ जा रही है? कॉलेज आई थिंक। ये कोई टाइम है कॉलेज जाने का? टाइम क्या घर में इतनी मुश्किलें हैं, ये कॉलेज चली गई। मैमल कहाँ है? मंटो साहब से मिलने गई है। ओह, क्यों? क्यों का जवाब नहीं दिया उसने। यकीन नहीं आ रहा तो अंदर आने दीजिए। अकेली आएगा? जी। काफी एडवांस हो गई है इसकी फैमिली। अब भेज देते हैं ये लोग, नहीं तो कहाँ कॉलेज के लिए परमिशन लेती फिर रही थी। यहाँ बैठ जा। हाँ ना।
अच्छा, इस ड्रामा में हाँ ना, ये हमने एक नई चीज आप सुनी यहाँ है। बैठिए मेरे सामने। हर कोई बोलता है हाँ ना। हाँ हाँ, पुप्पो ने शुरू किया चाय था। बनाऊं? नहीं नहीं, पहले बात कर लेते हैं, फिर सोचते हैं चाय की जरूरत है या नहीं। पड़ जाएगी जरूर। अच्छा ऐसा क्या कहने आई है? दोबारा मिला तुम्हारे अब्बा से। 2 बार मांगा तुम्हें, पर वो माने नहीं, लेकिन मुझे लगा मुझे मिल गई हो तुम। तुम्हारे वो क्लास फेलोज तुम्हारी कुर्सी पे किसी और को बैठने नहीं देते। मना कीजिए उनको। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। ओए होए। कोई और उस पर बैठेगा तो दिल टूट जाएगा मेरा। हाय दिल तो टूट जाएगा मंटो सर। लड़का तो यार बड़ा रोमांटिक है। अभी अभी टूटने हुआ की है। चीज है। वेरी पोएटिक। नहीं, एक्चुअली वेरी रियल। पता है, मैंने आपको सिर्फ चाहा नहीं है, आपसे अकीदत भी हुई है मुझे। वो क्या होता है? आप मोहब्बत पर मानते नहीं थे तो मैं चढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी। पर सर, मोहब्बत बस हो जाने की चीज है। मतलब दिल तोड़ने आई हूँ आपका, समझिए हाँ? टूट गया है। कि फरहाद से शादी के लिए राजी हो गई है। अब आप अपने पेट से दिल लगाइए, उनको प्यार कीजिए, महमल नहीं मिलेगी आपको। अब्बा नहीं माने? मैं नहीं मानी चल। मंटो साहब। मैंने सुना था सच्ची मोहब्बतों में मिलन नहीं होता, तो फैसला किया मैं कहानी को बदलने नहीं दूंगी। ऐसी की तैसी। टकराना आ गया आपको, तो क्या मुझसे भी टकरा जाएंगे? मोहब्बत की कहानी अब तुम नहीं लिखोगी, मैं लिखूंगा। और मैं दो होए आंसू होए। बहाऊंगी तो लिखा लिखा है सब मिट जाएगा। तो मैं तुमसे भी टकरा जाऊंगा। ना मंटो सर, मेरे इरादों से मत टकराइएगा, यहाँ मात हो जाएगी आपको। अरे पूछो तो सही कि क्यों। हुआ क्या है सीरियसली? मंटो को तो पता ही नहीं। इतने हैवी हैवी डायलॉग है। दगाते थे आगे। जिंदगी भर की वफाएं आपके कदमों में डालकर कहने आई हूं, मैं बस मोहब्बत कर सकती हूँ, मोहब्बत निभा नहीं सकती। हाँ? पर सच्चाई इसने अभी भी नहीं बताई। चल। अब मंटो को क्या सपना आएगा कि फरहाद से शादी करने वाली है? पहले उकसाया मंटो को कि अगर आप बहादुर हैं तो आप अब्बा के सामने हाथ मांगने आए। वो बेचारा गया और अब ये घर कहने आई। सही में। और सच्चाई भी नहीं बता के कि मुझे मेन ये लग रहा है, सच तो बताओ उसको। ये आई हुआ थिंक क्या इस है? ड्रामा में ना डे 1 से हमें प्रॉब्लम रही है कि भाई खुल के बोलो। सीरियसली। रुक, क्या क्या कर आई है उससे? मैंने कहा कि खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब समझा मुझे। आज आखिरी कॉफी बात जो भी कही किया। वो सुना दो। सुना? महमल नहीं मैं मिलेगी मोहब्बत अब। तो कर सकती हूँ मंटो अच्छा। सर, निभा नहीं सकती। पागल कर दो उसे मिलके। कर दिया है। ताल्लुक तोड़ आई हो अपना। ताल्लुक था ही कब? वाह, ये एक और नई बात। एक जरा सी मोहब्बत हुई थी, जरा सी। वो भी जब तक उनको नहीं हुई मैं तड़पती रही। उनको हुई तो लगा बस यही सुनना था मुझे।
मेरी जिद तो पूरी हो गई ना। अब हम मिले ना मिले, मेरे बाप का क्या जाता है। ओह, तो वैसे ऐसा भी कुछ किसके बोला था सामने उसने बात कर जिसको रही है? थप्पड़ पड़े। जिसने इबादत की तरह मोहब्बत की, रसूलों की तरह उसे निभाया। चल, आज के बाद मेरे कमरे में पैर ना रखना। वो सही है यार। मोहब्बत के लिए इतना स्टैंड। आई थिंक जहाँ वो चीजों पे अप्रिशिएट करती है तो वहां वो ये क्यों खड़ी गई भी थी है उसके मंटो से अगेंस्ट। मिलने? आखिरी बार मिलने गई थी उससे। अपनी तरफ से खुद ही आखिरी बार लगा लिया। पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है स्टम मैमल को। आखिरी मुलाकात करके गई है वो, अब नहीं मिलेगी। क्या हुआ? मतलब हंस रहे हो? अब मुझे मिलने से उसे मैं खुद भी नहीं रोक सकती। ओ रियली? बोलो तो उससे मिल के आऊं। बैठे रहे मंटो साहब, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन सीरियस है। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता। वो किसी मुश्किल में है मंटो साहब। वो अपनी मुश्किल मेरे सर डाल गई है, चैलेंज करके गई है मुझे। हिम्मत करो मंटो, मुझे हासिल करके दिखाओ। आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। जब लड़की कह दे कि वो नहीं मान रही, तो समझा उसे हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने मंटो वाली बुक अलग पढ़ ली है। पहले पता तो कराइए असल में मामला क्या है। ऐसी क्या बात है जो उसे आखिरी मुलाकात के मोड़ पर ले आई है? मिस क्योंकि मारिया वो ही समझदार सचमुच है। आखिरी बार आपसे मिलकर गई है। आप सुन रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप लड़की के इनकार से कभी जीत नहीं सकते मंटो साहब। मत जाइए मिस मारी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मिस मारिया को तो इन्होंने खिलौने की तरह यूज किया है। ये वही अंकल थे ना जो अमेरिका से अब्बा को मिलने यहाँ आए थे। मेरी एंगेजमेंट में भी हमारे साथ थे। तो फोन कीजिए ना मंटो सर को, बताइए कि उनकी अमानत हमारे पास है। फोन नहीं सर, मुलाकात कीजिए उनसे। बताइए कि कोई अपने गुनाह का कफारा अदा करते करते मर जाए तो उसे माफ कर हाँ? दीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर, मंटो साहब उनसे शदीद नफरत करते हैं, मोस्टली उनसे मिलते भी नहीं हैं। वो खुद ही पहुंच जाते थे उनके पास और कहते थे कि मैं दोस्त हूं तुम्हारे बाप को। वो उनके बाप ही थे। What? जी सर। और ये सब आपको किसने बताया? आपके पापा ने। और ये भी कहा कि विकाल उनसे मिलने लग गया है तो उससे कहना कि मंटो साहब से कह के माफी दिलवा दी। वेट अ मिनट, ये बात उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले कही थी। मैंने सोचा आपसे बात करूं, लेकिन वो चले गए तो सब कुछ धैर्य का धरा रह गया। ये क्या हो रहा है? आई थिंक जो अंकल घर पे आते थे मंटो के, वो पैकेट में मंटो क्या? के पापा थे और वो हजरत के सब पापा कुछ। के फ्रेंड थे।
सही समझा मैंने। ये शमरे इसको मारा है ना इतना। हाँ, तो इसको क्रीम कौन लगा रहा है? और मुझे लगा मदिया। देख बेटा, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है, मजबूरी है। मैं दोनों खानदानों की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं और तू तुरक का पत्ता है। सिर्फ तू है जो तेरे बाप को सुलह के लिए राजी कर सकता है। तेरी माँ, तेरी बहन तुझे अजियत में देखेंगी तो तड़प जाएंगी। बात सुलह पर खत्म हुई तो देखना दोनों खानदानों में मोहब्बत और दोस्ती शुरू हो जाएगी और तुम लोग बगैर किसी खतरे के जियोगे और मैं आज तुम लोग को देख देख कर खुश हुआ करूंगा। वाह, कल जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। कुछ बोलो, चाहो तो गुस्सा दिखाओ मुझे। फरहाद की रहाई चाहते हो आप? बेटा, फरहाद के लिए तुम्हारी बहन का रिश्ता भी चाहिए। ना बेटा, गुस्सा ना कर। दोनों खानदान जुड़ जाएंगे तो तेरी जिंदगी भी बच जाएगी, वरना यार ये कैसे बोल रहा है बिन्यामीन? दोनों तरफ इतना खून खराबा होगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। बहन दे के सुलह करेंगे हम। फरहाद जैसे के साथ महमल को बयाने से अच्छा है कि हम सब मर जाएं। ना बेटा, जिद ना कर, बचा ले अपना खानदान। तू बचा ले अपना खानदान। कहीं मैं बच गया ना तो चुन चुन के तुम सबको मारूंगा और फरहाद को तेरे सामने मारूंगा। बहुत सही। अच्छा बेटा, तेरी मर्जी, मारो उसे और अब मरहम ना लगाना। मारो इसे भी बोल के जा रहा है तो उधर अपनी बेटी भी बयानी है इसमें। सही बात है। एक तरीके से चल तुम्हारा मेरा भाई। दामाद है ये। क्या महमल, मैं मल। मैं मल। मैं मल। मैं मल। अब बोल महमल। एक दफा फिर बोल दे। ओह गॉड। महमल। चल जा बिन्यामीन, सुलह कर ले। महमल की बात बाद में करना। दोस्ती हो जाएगी तो तेरे साथ मिलकर मैं बात करूंगा। याद रख, किसी की बेटी इस तरह मांगी जाती है जैसे भीख मांगी जाती है। भीख मांग, सुलह की शर्तों पर ना मांग। सही बात। हम सब कितनी मरने अच्छी के लिए बात तैयार बोली हो गए मियां साहब। इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। कहने को सिर्फ ये शर्त लगती है, लेकिन मियां साहब हकीकत में मैं भीख मांग रहा हूं उससे। लग नहीं उस रहा लड़की कहीं का से भी। सोचो तेरे बेटे के साथ शादी करने पर राजी नहीं। एक पल के लिए उसकी जगह मदिया को खड़ा कर। सोचा है मियां जी, इसलिए फैसला किया है कि मदिया से ज्यादा ख्याल रखूंगा उसका। डर बिन्यामीन, किसी आफत से नहीं तो खुदा से डर। अब ये खुदा को बीच में मत लाइए मियां साहब। ऊपर वाले से वादा किया मियां है, साहब सुलह बातें हो बहुत जाए, अच्छी करते सिराज मां जाए तो महमल को
इस घर में कोई तकलीफ नहीं देगा। खदीजा से कहूंगा कि घर की चाबियां उसके हवाले कर दे, वो इस घर की नई ये मालकिन होगी। क्या चीज चल रही, इतनी दुश्मनी में सिराज तुम नहीं लड़की मानेगा। खुश रखना चाहते हो। तो फिर मियां साहब मैं भी नहीं मानूंगा। तुम शमरेश छोड़ो, वो लोग फरहाद छुड़वा देंगे, अपना खुश रहो दोनों। हाँ, मेकअप प्रिपेयर करके अलमारी में टांग देना। एक बार मदीहा को ये प्रपोजल दे के देखो। सुनो, तैयारी कर लो बेटा। माँ कहाँ है? कमरे में। इतने खुश क्यों हैं? मान गए सिराज अंकल? वो माने ना माने, मैं तुम्हें मान गया। सब कुछ ठीक हो जाए तो फैक्ट्री आके बैठना, मुझे जरूरत है तुम्हारी। एक बात पूछूं? ये बात? शमरेश से बात चली तो What? मान जाओगी? मान जाऊंगी अगर सब ठीक हो जाए तो। हाँ, क्या फैमिली है भाई। इन लोगों का तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। ये बिन्यामीन तो बंदा अच्छा था, इसमें पर आजकल रोल अच्छा नहीं है इसमें। वो प्रेशर में ही है अपनी वाइफ के। पर मदिया भी अच्छी थी, और आज जैसे उसने बोला मान जाऊंगी सब ठीक हो जाए, तो सीरियसली आया कोई मान जवाब? जाएगी। मियाँ साहब का फोन आया था, बड़ी मिन्नत कर रहे थे कि सुलह कर लो, मेहमान ना मांगो। मत मारी गई है मियाँ साहब की। मत कहना मारी था गई। महमल पहले, फरहाद बाद में। मैंने भी यही कहा, बोले सिराज नहीं मानेगा, तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानूंगा। मान जाए तो लगे हाथों सुरैया से निकाह भी कर लेना। क्या? यार इसके ताने खत्म नहीं होते। क्या फल बकरी। आरज़ुएं पूरी करने का वक्त है बनियामीन साहब, ये भी कर गुजरी है। मेरे सामने तुम्हारे कमरे में आया जाया करेगी, देखकर दिल खुश हो जाएगा मेरा। खुदा का खौफ करो। यार उसने कभी ऐसी खुदा बात का भी नहीं खौफ ही करी। है जनाब, इसीलिए तो कह रही हूँ। बेबा की मदद करोगे, अल्लाह जज़ा देगा आपको। सुनकर अच्छा लगा ना? कर लो कसम से, दिल से इजाजत दे रही हूँ। चाहती हूँ अपनी आंखों से देखूं तुम्हारे लिए चाय बना रही है, खाना लगा रही है, कचरे पहनकर राह देख रही है ओह तुम्हारी। गॉड, सीरियसली। फिर मैं उससे पूछूंगी, बनियामीन आ गए? नाश्ता कर लिया? जाग गए? दिमाग खराब हो गया खदीजा का तो। सीरियसली पंप देती रहती है उसे। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। घर में औरत अगर घर बना सकती है ना, तो एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। सच में। पागल। तेरा मरना अमृतसरियों को जीने नहीं देगा मेरे लाल। तिल तिल मरेंगे, पर मौत नसीब नहीं होगी। ओ, अब ये सच्चाई बताएगा। हजरत तुम? सरप्राइज। बैठो प्लीज। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं तुमसे कहूं कि मिलने आ जाया करो। फोन कर देते, मैं आ जाता। अब तो बहुत जरूरी हो गया। अब क्यों जरूरी हो गया? पहले बताओ, चाय या कॉफी? कॉफी। एक कॉफी। अब बताइए क्यों जरूरी हो गया? यूनिवर्सिटी में बात नहीं करूंगा। उसके बारे में है कुछ?
अब सस्पेंस डालेंगे या बताएंगे भी? बताइए क्या हुआ? वो कल मिलने आई थी। गुड। गुड नहीं, बैड। वो आखिरी बार मिलकर गई है। क्या? शादी नहीं करेगी मुझसे। तो किससे करेगी? नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं की उसने। आप दुखी ना हो, मैं पूछूंगा उससे। वो नहीं बताएगी। देखिए मंटो साहब, आप पीछे नहीं हटेंगे, जमकर खड़े रहेंगे और मैं पूरी वाओ। ताकत से आपका साथ दूंगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो आपसे कितना प्यार करती है। बिजी तो नहीं? ओह, मिकाल हजरत, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपके? भाई बच्चों को पढ़ाते भी हैं या कि नहीं? जो हाँ, बस ये यही करते रहते सच हैं, बोल घर रहा की कहानियां। ये तो मंटो एक साहब से दूसरे की मिलके लव थोड़ा लाइफ ही दुखी हो सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, तो पता चल गया आपको? जी। स्टूडेंट्स भी बता रहे थे आज मिस्टर मंटो कितने गुस्से में थे। कुछ लेक लीजिए, आपके लिए एक और सदमा है। ये क्या है? आपके पापा की विरासत में आपका हिस्सा ही। नहीं चाहिए। ये तो लेना पड़ेगा। मेरे अब्बा ने मरने से पहले ये जिम्मेदारी मेरे सर पे डाली थी, मैं तो पूरी करके जाऊंगा। तुम कुछ नहीं जानते हजरत। मैं सब जान गया हूँ, ये भी कि आपको दुख झेलने की पुरानी आदत है। जिस बाप को जिंदगी में ना कभी मिला हूं, ना कभी बात की है, अच्छा, ये तो जानता ही नहीं है अपने बाप को, फिर वो इसके उसकी बाप ही थे। विरासत में हिस्सा नहीं लूंगा। I'm sorry। बट इतनी नफरत क्यों है? सही बात है, कभी क्लियर ही नहीं किया इन्होंने। कितना स्मार्ट लग रहा है हजरत। हजरत से शादी हो जाती मैमल की। आपने देखा है उन्हें, कई बार मिल वही चुके है। हैं। वही है। कोई जो आपके पापा का दोस्त बन के मिलता था आपको, आपके पापा का दोस्त नहीं था, आपके पापा थे वो मेरे अब्बा के दोस्त थे। मेरे अब्बा ने ही कहा था उनसे किसी और हवाले से मिला करो, तुमसे नफरत करता है, देखेगा तो गुस्से में आ जाएगा। इसलिए आपके पापा आपसे मिलने के लिए तड़पते रहे, लेकिन आपसे छुपते रहे। एक महीने पहले मर गए हम। ओ, उसके 4 दिन बाद मेरे अब्बा। तो अब जब वो मर गए हैं तो मेरी सलाह यही है कि हिसाब उनका उधर ही होने दें। आपका हिसाब खत्म हो गया। इंसान चले जाते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। इस पैकेट में जो है आपकी मिल्कियत है, आप नहीं लोगे तो इसकी सजा भी उन्हीं को मिलेगी। हजरत कितना प्यारा बंदा है यार, रिश्ते ही जोड़ता रहता है। रख लिए। कॉफी मेरे घर आओ तो पी लेना। इमोशनल हो गया। क्या निकला पैकेट में से? अब्बा की वसीयत, अमेरिका में कुछ प्रॉपर्टी
और ढेर सारे पैसे छोड़ गए ओ मेरे। हो मंटो रातों रात अमीर। जब मुझे उनकी जरूरत थी तो मुझे हकनवाज अंकल के पास छोड़कर अमेरिका चले गए, अपनी दूसरी फैमिली के पास। अच्छा। मैं बरसों जिया हूं उनके बगैर, तड़पता हूं उनके लिए, उनके प्यार के लिए। प्यार नहीं मिला, मगर किसी दूसरे रूप में उनका पछतावा मिला और ढेर सारे पैसे मिल गए। इन पैसों को उनकी गलती का कफारा समझ के अपनी जेब में डाल लीजिए, और अब उस मोहब्बत के लिए तड़प के ना रोइए जो आपको कभी मिल नहीं सकती। ले लिया मैंने, बैठे बिठाए ढेर सारा अमीर हो गया हूं। मगर मोहब्बत में लगता है मुझसे गरीब आदमी कोई नहीं होगा। तुम्हारे सामने एक और गरीबी बैठी। सच में। खुदा उनकी बख्शिश करे। खुदा करे। कभी आंसू देखे हैं उनकी आंखों में? नेवर। मैंने देखे हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघल कर पानी हो गया हो। अल्लाह उनको खुश रखे। जब खुश रखने वालों ने खुश नहीं रखा तो खुदा भी खुश नहीं रखेगा। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूं कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है, और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। जवाब देना होगा मैम। ऐसा क्या हुआ कि आपकी इतनी सारी मोहब्बत एक पल में खत्म हो गई? ये क्वेश्चन किसी और वैसे से मंटो शादी को करेंगी करना क्या? चाहिए था। आज मैं इस बात का जवाब दे सकती। काश आप दिल तोड़ते हुए सोच लेती कि सब टूट जाने वाले मेरे जैसे नहीं होते। मैं मजबूर हूँ मिकाल साहब। तुम लड़कियां मोहब्बत करते वक्त क्यों नहीं बताती कि मजबूर हो तुम? सही बात है। मजबूरियां बाद में क्यों निकल आती हैं? लड़कियां ज्यादा वक्त घर में रहती हैं ना, इसलिए घर वालों के दुख सुख ज्यादा करीब से देखती हैं। बाप की चुप देखकर दहल जाती हैं। माँ को तड़पता हुआ देखें तो माँ से ज्यादा तड़प जाती हैं, इसलिए फैसले लेती हैं और बदल लेती हैं। मोहब्बत करती हैं और किसी और की खुशी के लिए एक दिन फूंक डालती हैं। मिल गया जवाब? उनको मिलकर बताइएगा, मजबूरियां प्यार को खा नहीं जाती। वो इस भरोसे जी लेंगे कि महमल ने अपने पूरे ईमान के साथ चाहा था मुझे। कहिएगा, प्यार मिल जाए तो बस प्यार काफी है। तू कह देती कल ये बात। प्यारे अक्सर नहीं मिलते। महमल के जो डायलॉग्स है ना वो तो एक डिफरेंट ही लेवल पे हैं। कभी सीधी बात नहीं करी इसने। हाँ, इस पूरे ड्रामे में ये उल्टी ही बात बोली इसने हमेशा। हजरत इतना प्यारा, मंटो इतना प्यारा, मारिया उससे प्यारी, ये टेढ़ी है। पहली बार इनको नमाज पढ़ते हुए देखा। आई थिंक आज वो अपने गुनाहों की माफी मांगेगी। इसकी पक्की ड्यूटी लगी हुई है मारिया की। सच में यार, आधी बीवी तो यही है। मंटो इसका बनता है वैसे तो। मैंने अब्बा को माफ कर दी। लग रहा था। महमल से ज्यादा बातें मारिया को पता है। हाँ। घर की हर एक बात, मंटो सर की एक एक बात मारिया को पता है। हजरत आया होगा, वो भी वेला है अब। मुझे पता था। अच्छा, मारिया को ऐसा फील भी नहीं होता कि हजरत आके सोचेगा कि मैं क्या कर रही हूँ इसके घर में? करियर तो है। देख रहे हैं मुझे, जिस हाल में था उसी हाल में आ गया।
अम्मी कहने लगा है, कल को चलने भी लगेगा, तो एक बेटा है हमारे पास। शमरेज को कुर्बान कर दोगे? कर दिया। नसीबा मर जाएगी। मैं समझी अम्मी कहने पर थोड़ी तकलीफ हुई होगी आपको, दिल में आया होगा कि अब्बा क्यों नहीं कहा उसने। उसका जवाब मैं सोच कर रही हूं। जब वो अपाहज होकर घर आया है, कभी आप उसके कमरे में नहीं गए, कभी जाकर उसका हाल नहीं देखा। देखा नहीं जाता। मरे हुए की लाश कैसे दिखोगे? सबके हौसले सुरैया जितने नहीं होते। हाँ। मानता हूं। फिर कोई बीच का रास्ता सूझे। बीच के रास्ते में मेरी बेटी का नाम आता है, सर कटवा दूंगा, या फिर बिन्यामीन को उसकी हवेली समेत जला के राख कर दूंगा। तो लेकिन कर मैं दो, नहीं दूंगा। आज ही करो। अभी जाओ मैमल, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मेरी बात आप दोनों की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब्बा। बोलो। शमरेज जिंदा है ना? जिंदा है। तो उसको जिंदा रखे। बात करो। कल रात से सोच रही हूँ अब्बा, मैं फरहाद से शादी के लिए तैयार हूँ। जब किसी बेटे को गोली लगती है तो उससे पहले उसकी माँ मर जाती है। बेटों को गोलियां लगने और उनके मरने की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। और मैं सोच कर आई हूँ अब्बा, अब किसी माँ के कलेजे से खून की एक बूंद नहीं गिरेगी। इसे ले जाओ सुरैया। नहीं अब्बा नहीं, फुप्पो के कहने पर भी नहीं जाऊंगी। आज फैसला करेंगे आप, बेटा चाहे बिन्यामीन का हो या सिराज अमृतसरी का। माँ की इजाजत के बगैर जान नहीं ली जाएगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या मांग रही हो? क्या मांग रही हो अब्बा? अपनी आंखों से ख्वाब नोच कर आपको देने आई हूँ आज। अच्छा, ये कह रही है ये फरहाद के साथ मुझे ब्याह दो। फैसला किया है कि ये 22 साल की लड़की सवाब कमाने के लिए 70 साल के गुनाहों का कफारा अदा करेगी। अरे क्या बात है भाई, तू सीधे सीधे हाँ कर दे, इतनी लंबा सब पिछला सुना रही ये डायलॉग। आप बिन्यामीन को सुलह का पैगाम भिजवा दीजिए, कहिए महमल फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है। वाओ, अमेजिंग। इसने ये हाँ इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के बोली, और वहां मदीहा 1 मिनट में उसे हाँ कर दिया। ओ माय गॉड यार, ये क्या एपिसोड था आज का। बीच में तो हमें काफी ज्यादा फनी भी लग रहा था, मतलब ऐसा लगता कि महमल के डायलॉग्स बनाए किसने हैं यार। सुरैया के डायलॉग्स एक बार को समझ में आता है, बहुत भारी भरकम डायलॉग्स है, बट स्टिल उनका कोई ना कोई मतलब होता है। महमल के डायलॉग्स तो मतलब यार ऊपर नीचे आगे पीछे कभी भी सीधी बात नहीं करती, एकदम घुमा फिरा के बोलती है, तुम समझते रहो कि मैंने क्या बोला है। और अब भी जैसे आगे मतलब उसने कितना हमेशा महमल खुद को यहाँ रखती है कि 22 साल की लड़की 70 साल का सवाब कमाने के लिए, अरे यार तुम सीधा बोलोगी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बट नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करती। बट आज का एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग। आज के एपिसोड ने ना हमें इतना ज्यादा इरिटेट किया ना, सीरियसली आई थिंक बहुत सारे व्यूवर्स ये बात बोलेंगे कि भाई अगर तुम इरिटेट हो रहे हो तो तुम ये ड्रामा क्यों देख रहे हो। हमें ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जो इनके डायलॉग्स है स्पेशली आई थिंक डे 1 से ना हमें महमल का एटीट्यूड ही नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुम ठीक है एक रॉयल खानदान में पली बड़ी हो, लेकिन घर के सारे लोग नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन इसका कुछ अलग ही चल रहा होता है। राग अलापरी होती है कि मैं तो ये मोहब्बत को दूंगी, मतलब ये जब हजरत के साथ भी बातें करती तो हमें लगता था कि भाई तरस खा उस लड़के के ऊपर, वो इतनी मोहब्बत दिखा रहा है, उससे कभी प्यार से बात कर लिया कर। अब वो सेम एटीट्यूड ये अपने फादर के साथ दिखा रही है
कि भाई अगर तुम हाँ करने वाली, तुम सीधे कह दो कि मैं अपने भाई के लिए ये चीज कर रही हूँ। पर वो फादर को ऐसे दिखा रही है कि आपकी जो 70 साल से दुश्मनी चली आ रही है वो मैं खत्म करूंगी। भाई तुम्हारा कोई प्यार नहीं है अपने भाई के साथ, तुम खुशी खुशी ये बात बोलो कि मैं एक भाई को व्हील चेयर में देख रही हूँ, मैं दूसरे को ऐसे नहीं देखना चाहती, तो इसलिए मैं हाँ कर दूंगी। वहां अगली मदीहा ने एक बारी में हाँ कर दी। वैसे अगर देखा जाए तो फरहाद और इसकी शादी हो जानी चाहिए। ये नूह और सस बिल्कुल एक जैसे दिमाग की है। वहां खतीजा ने दिमाग खराब कर रखा है और यहाँ पर हमारा दिमाग मैमल खराब कर रही है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। बाकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी चल रही थी, हमें बहुत मजा आ रहा था इन सारे एपिसोड्स के अंदर। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या मंटो सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं। तो अगर आपको आज का इस एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।